सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है। क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूं, आपसे जिज्ञासा रखता हूं। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट आए जरा इधर। नहीं, सवाल जो आपके पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, कि मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं ने सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहां पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहां लेगा नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे? फिर कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नरक में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलोसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है। उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो यही लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं माइक नंबर 3 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। আমি গৌতম কুমার সিংহ বলছি, বসরা থেকে এসেছি, উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদিঘি থানা থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি গোমাংস খেতেই হবে? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি আগে পেয়ে গেছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি খাতনা করতেই হবে? যদি না খাতনা করি এবং গোমাংস খাই, তাহলে কি মুসলমান হতে পারবো না? उनका सवाल था कि अगर कोई मुसलमान हुआ तो उसके लिए क्या गाय का गोश्त खाना जरूरी है? एक सवाल। और दूसरा सवाल उनका था कि मुसलमान होने के बाद क्या उसको खतना करना जरूरी है? ये दो सवाल। मैं बंगाली नहीं जानता हूं, लेकिन सवाल समझ गया। স্যার আমি खतना বাংলায় समझ বলছি। गया, गाय को समझ गया। मेरे बंगाली टीवी के ऊपर डबिंग आती, लोग समझते बंगाली जानता हूं मैं, लेकिन ये सवाल समझ गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान बनने के लिए क्या गाय का गोश्त खाना जरूरी है और खतना करना जरूरी है क्या? ये पहला सवाल मैं जवाब दे चुका हूं कि गाय का गोश्त खाना फर्ज नहीं है। अगर आपको पसंद है तो खा सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं खाइए, फर्ज नहीं है।
आप एक 100% अच्छे मुसलमान बन सकते शाकाहारी होने के बाद भी, फर्ज नहीं है। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि खतना करना जरूरी है, खतना करना एक अहम सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अगर मैं खतना नहीं करूं तो मुसलमान बन सकता हूं, हाँ बन सकते हैं। खतना करना अच्छी बात है, उससे कई फायदे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, उससे कैंसर ऑफ पीनस नहीं हो सकता है, उसमें फाइमोसिस नहीं हो सकता है, कई अच्छी चीजें हो सकती है, कई फायदे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान डरता है और कहता है कि मैं खतने की वजह से अगर इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता हूं, क्या मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूं? कर सकते। आप विदाउट खतना करके भी इस्लाम कबूल कर सकते, कम अज कम इंशाअल्लाह शिर्क से बचेंगे। भाई साहब, क्या सर? आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहते? सर हम सोचेंगे सर। सोचेंगे? है सर। सोचिए, और जब यकीन आ जाएगा खुदा एक के, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और जब यकीन आ जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, तो इंशाअल्लाह आप उस इरादे को अमल में ला सकते हैं इंशाअल्लाह।